नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जगह जगह वाहनों की गई जांच। आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। बूथों पर चला मतदाता पुनरीक्षण अभियान और छात्रवृत्ति के लिए समय सारणी हुई जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। छठ त्योहार के बाद रोडवेज और रेलवे में यात्रियों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। देवरिया डिपो में बसों की कमी के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बसों के लिए परिसर में यात्री सामान और बच्चों को लेकर दौड़ लगाते दिख रहे हैं। वहीं जिले की 1 दर्जन बसों के लंबी दूरी के मार्गों पर चले जाने से यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बसों के आने पर यात्री बैठने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी बाहर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिले में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व पर बड़ी संख्या में लोग गांव या रिश्तेदारी से आए थे। अब ये सभी लोग वापस जा रहे हैं, जिसको लेकर एकाएक परिवहन विभाग पर भीड़ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरि नारायण चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा 2700 सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टेरिएट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित मांगों का पत्रक भी प्रशासनिक अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के 2700 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय इन विद्यालयों में पढ़ रहे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके खिलाफ पार्टी हर संघर्ष करने को तैयार है। पूर्व प्रदेश सचिव अजय यादव ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ उन पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। रविंद्र चौरसिया और अरविंद उपाध्याय ने कहा कि सरकार अपनी नई शिक्षा नीति स्पष्ट करे और शिक्षा नीति को सरल करके दिल्ली की नीतियों पर अमल करे। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर यातायात माह नवंबर के तहत यातायात सुरक्षा अभियान के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के द्वारा बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 4 पहिया वाहन पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनका चालान किया गया। साथ ही ई रिक्शा चालकों को भी विशेष रूप से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर पूर्व दशम, कक्षा 9-10, दसमोत्तर, कक्षा 11-12 तथा अन्य दसमोत्तर श्रेणियों के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। शैक्षणिक संस्थानों का मास्टर डाटाबेस में पंजीकरण, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन और छात्रवृत्ति वितरण की समस्त प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है, तो वहीं सत्यापन 5 जनवरी 2025 तक पूरा करना होगा। इसके बाद फीस का सत्यापन 10 जनवरी तक किया जाएगा और छात्रों को 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा भी करना होगा। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने अपने शिक्षण संस्थानों में भी प्रस्तुत करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नवंबर महीने में चलने वाले संक्षिप्त विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के प्रथम चरण में बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। एका दुक्का ही लोग बूथों पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को जिले के सभी बूथों पर बीएलओ तैनात रहेंगे। सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए 2514 बूथों पर इतनी ही संख्या में बीएलओ तैनात किए गए हैं, जबकि 235 सुपरवाइजर की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस संक्षिप्त प्रशिक्षण अभियान की पड़ताल करने पर बूथों पर बीएलओ ही बैठे मिले। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि नहीं दिखाई दी। शहर के सीसी रोड स्थित स्कूल पर कुल 4 बूथ बने थे। इस दौरान बूथ संख्या 253 के बीएलओ जय प्रकाश राव ने बताया कि फॉर्म 6 के लिए 1 और 7 के लिए 1-2 आवेदन आए हैं। इसी प्रकार अन्य बूथों पर भी एका दुक्का लोग ही पहुंच सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वृद्धाश्रम मेहड़ा पुरवा में आयुष्मान वय वंदन कार्ड का शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया।
इस दौरान आश्रम में रहने वाले 26 बुजुर्गों को डीएम ने आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। वहीं सभी बुजुर्गों का निःशुल्क शुगर टेस्ट, बीपी और मोतियाबिंद इत्यादि की भी जांच की गई। इस शिविर में 110 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच हुई। 60 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। 21 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया गया। 15 लोगों को चश्मे के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा 19 लोगों के दांत, 33 लोगों की हड्डी, 28 लोगों की मधुमेह और 51 लोगों की हाइपरटेंशन की भी जांच की गई। कुल 27 वृद्ध जनों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। डीएम ने कहा कि आयुष्मान वय वंदन योजना से पंजीकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। इधर राजकीय बाल गृह देवरिया में बाल कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर प्रभारी अधीक्षक राम कृपाल ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। साथ ही सहायक अध्यापक श्रीमती सुनैना देवी और श्रीमती राष्ट्र गौरव सिंह के द्वारा मेडिटेशन प्रशिक्षक विभा बर्नवाल और सुनीता गोयल तथा प्रीति पोद्दार को पुष्प गुच्छ देकर भी सम्मानित किया गया। बाल कार्निवाल में योग और ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक ने बच्चों को योग करवाया और मेडिटेशन प्रशिक्षक ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन में राष्ट्रीय बाल गृह के 28 आवासित बालकों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के 5वें चरण का आयोजन चल रहा है। ऑपरेशन जागृति के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्रवाई को लेकर समाज में नारी सुरक्षा और सम्मान तथा नारी स्वावलंबन को लेकर सलेमपुर की मिशन शक्ति टीम जन जागरूकता अभियान चलाई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत महिला कांस्टेबल, बबीता पांडे महिला कांस्टेबल, गुंजन यादव सहित तमाम महिला पदाधिकारी भी इस अभियान में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गांधी चौक पर महिलाओं बालिकाओं को प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न संबंधित योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस दौरान पंपलेट वितरित करते हुए उसके माध्यम से हेल्पलाइन नंबरों को भी महिलाओं के बीच लाया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जगह जगह वाहनों की गई जांच। आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। बूथों पर चला मतदाता पुनरीक्षण अभियान और छात्रवृत्ति के लिए समय सारणी हुई जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।